देखो मेरे दोस्त, आप लोगों ने सफल लोग जो होते हैं उनको ये कहते ज़रूर देखा होगा कि ज़िंदगी में हमेशा सीखते रहो, सीखने की चाह कभी मत छोड़ो। लेकिन एक चीज़ हमें ये नहीं समझ में आती कि हमें हमेशा सीखते क्यों रहना चाहिए। सीखने से क्या होता है? तो मैं पीके पंकज आपको लोग एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी को सुनने के बाद सीखना इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी है, हमेशा हमें सीखते क्यों रहना चाहिए, आप लोगों को सारा जो डाउट है वो समझ में आ जाएगा और उस सीखने की चाह से आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में दो आदमी रहते थे जिनका सपना था कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। यानी वो शहर जाएंगे, वहाँ पर काम धंधा छोटा मोटा करेंगे, वहाँ पे वो जाकर फिर छोटा मोटा बिजनेस खोलेंगे और बहुत बड़ा बिजनेसमैन आगे चलकर बनेंगे। वो दोनों दोस्त शहर जाते हैं, वहाँ छोटा मोटा कोई काम पकड़ लेते हैं, करते हैं, फिर कुछ रुपए बचाते हैं। रुपए बचा बचा कर वो सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जो भी उन लोगों का सिस्टम था उसमें वो रखते हैं। तो कुछ दिन वो मतलब मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर वो कुछ रुपए मतलब इकट्ठा कर लेते हैं दोनों लोग। अब दोनों लोग एक ही जैसा अलग अलग स्थान पे या लोकेशन पे दोनों लोग एक धंधा खोल लेते हैं, एक व्यापार खोल लेते हैं। अब दोनों लोगों का धीरे धीरे जो व्यापार होता है ग्रोथ करने लगता है, अच्छा चलने लगता है। अब जो उसमें मतलब पैसे आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रुपये हो जाता है, जब बिजनेस चलने लगता है तो पैसा आएगा ही। अब उसमें दो दोस्त रहते हैं, उसमें से एक दोस्त होता है जो सोचता है कि अब तो मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ, सफल व्यापारी बन गया हूँ। लेकिन उसकी जो सोच थी कि मुझे अब कुछ तो फिक्र नहीं है, उसके बिल्कुल विपरीत होता है। वो मार्केट में यानी बाजार में उतार चढ़ाव के कारण उसका बिजनेस जो रहता है वो लॉस में आ जाता है, बिल्कुल घाटा में चला जाता है। उसका जो बिजनेस था पहले आसमान छू रहा था, वो बिल्कुल तुरंत जमीन पे आ जाता है और उससे बहुत दुख होता है कि मेरा बिजनेस तो लूट गया, मेरा बिजनेस तो बर्बाद हो गया, मैं तो मेरा मतलब पूरा बिजनेस लॉस में चला गया। उसको कुछ समझ में नहीं आया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वो सोचने लगा कि मतलब मेरा बिजनेस में क्या हुआ जिसके कारण मेरा बिजनेस इतना लॉस में चला गया, मेरा बिजनेस पूरा बंद हो गया, चौपट हो गया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उसने दूसरे दोस्त को याद किया, यानी जो उसका दूसरा दोस्त था, सेम बिजनेस कर रहा था, उसके पास वो जाता है, उसके मिलने मतलब वहाँ पे जाता है और उस दोस्त से वो मिलता है। तो उसका दूसरा दोस्त होता है, उसको बिठाता है, फिर उसका अच्छे से स्वागत करता है, पानी पत्ता कराता है, जो भी मतलब होता है दोस्ती वगैरह में जो सब लोग कराते हैं वो भी कराया। फिर वो जो पहला दोस्त था उसका बिजनेस जो लॉस में चला गया था, तो दूसरा दोस्त उसको देखता है, वो बहुत ज़्यादा उदास रहता है। तो दूसरा दोस्त उससे पूछता है, कहता है कि क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? तो पहला दोस्त रोने लगता है और कहता है कि मेरा जो बिजनेस था वो डूब गया है और आपका जो बिजनेस है इतनी महामंदी होने के कारण भी अच्छे से चल रहा है, मेरा बिजनेस तो लॉस हो गया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप इतना अच्छा बिजनेस आपका क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है? इस जवाब तब दूसरा दोस्त जवाब देता है, कहता है दोस्त मैं तो बस सीखता रहता हूँ, मैं कभी गलतियों से, कभी दूसरों की गलतियों से, कभी खुद की परेशानियों से, दूसरों की परेशानियों से, दूसरों व्यापारियों से मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, छोटी मोटी चीज़, बड़ी बड़ी चीज़, लेकिन मैं कभी सीखने की चाहत नहीं छोड़ता हूँ। मेरे भीतर हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रहती है और वही प्रवृत्ति की वजह से, सीखने की चाह से मेरा बिजनेस आज इतना ग्रोथ कर रहा है। मेरे को पता रहता है जब कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई भी समस्या आती है तो मेरे को पता रहता है उसका सलूशन क्या, फिर मैं सलूशन कर देता हूँ, उस समस्या का सामना कर देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। दूसरे दोस्त की बात सुनकर पहले दोस्त को एहसास हो जाता है कि मैंने तो हमें सीखना ही बंद कर दिया था, मेरे को तो अति आत्मविश्वास खुद पे हो गया था। तो मतलब पहला दोस्त था, उसको अपने बिजनेस पे खुद पे मतलब अति आत्मविश्वास हो गया था, उसे किसी चीज़ का फिक्र ही नहीं था, वो सोच रहा था अब हमेशा ऐसे चलता रहेगा। लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, उसने सीखना बंद कर दिया। तो पहले दोस्त को बहुत मतलब अंदर वो शर्म महसूस होता है और वो अंदर ही अंदर सोचता है कि मैं भी अब हमेशा सीखता रहूँगा, मैं सीखने की चाह नहीं छोड़ूंगा। और जो पहला दोस्त रहता है वो फिर से अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर वही धंधा मतलब स्टार्ट करता है और हमेशा वो सीखता रहता है और धीरे धीरे उसका बिजनेस चलने लगता है और फिर से उसका बिजनेस जैसा आसमान छू रहा था वैसे वो छू लेता है और दोनों दोस्त अब खुश रहने लगते हैं और दोनों दोस्त का बिजनेस अच्छा चलने लगता है। और उन दोनों का सपना था कि हम लोग बहुत बड़े व्यापारी बनेंगे,
तो वो लोग बहुत बड़े व्यापारी यानी बिजनेसमैन बन जाते हैं। अब वो दोनों दोस्त अच्छे से अपने घर की, परिवार की और गाँव वालों की मदद करते हैं और सुख शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। और इस छोटी सी कहानी से मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अगर तुम्हें कामयाब होना है मेरे दोस्त, तो हमेशा सीखने की चाहत खुद में बनाए रखो, क्योंकि यहाँ नए बदलाव, नए विकास हमेशा होते रहते हैं। अगर हम खुद को ज्ञानी समझने की भूल करेंगे तो ज़िंदगी की इस दौड़ में, इस रेस में हम पीछे पिछड़ जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा सीखने की चाहत खुद में बनाए रखनी चाहिए। फिर कोई भी बदलाव, कोई भी उतार चढ़ाव आए, हम लोगों को कुछ नहीं कर पाएगा, यानी आप लोगों का वो कुछ नहीं कर पाएगा। हम हमेशा कामयाब होते रहेंगे। और ये मेरी छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को दूसरों दोस्तों के साथ, जो तुम्हारे दिल के पास, घर के आसपास है, उन लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। बस फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।